बच्चों कल हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने हंटर आयोग के बारे में पढ़ रहा था। हंटर आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग, जिसमें 3 जनवरी 1882 की बात हम लोग कर रहे थे। इसमें हमने कल या पिछले वीडियो में हमने हंटर आयोग क्या है, हंटर आयोग के उद्देश्य और कार्य क्या क्या थे, और उनकी प्राथमिक शिक्षा संबंधी संस्तुतियाँ क्या थीं। उन्होंने बहुत सी संस्तुतियाँ दी, लेकिन उनमें से हमने कुछ छाट के आपके लिए ले आया है। प्राथमिक शिक्षा के संबंधित हमने बताया था कि ये जीवन मूल्य से संबंधित होना चाहिए शिक्षा, बाल मनोविज्ञान के आधारित होनी चाहिए, छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषाएं होनी चाहिए। आज हम लोग आगे बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा संबंधी संस्तुतियाँ हंटर आयोग ने क्या क्या दिया था। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक माध्यमिक स्कूल खोला जाए। हंटर आयोग का प्रतिवेदन था या सलाह थी, उनका मानना था कि एक जिले में कम से कम एक मिडिल स्कूल तो होना ही चाहिए। दूसरा क्या था, प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति किया जाए, जो शिक्षक हों जो योग्य हों और ट्रेनिंग किए हुए हों। तीसरा था, जीवन उपयोगी शिक्षा में सफल जीवन के लिए शिक्षा दिया जाए। शिक्षा जो दिया जाए वह जीवन उपयोगी हो और सफल जीवन के लिए हो। दो बातें हैं। पहला, जीवनोपयोगी या जीवन उपयोगी, ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे करने के बाद, पढ़ने के बाद बालक अपने दैनिक जीवन को सरवाइव करने के लिए कुछ ऐसा काम कर सके जिससे उसका जीवन यापन हो सके। दूसरा, सफल जीवन के लिए। सफल जीवन तभी होगा जब ज्ञान होगा। अज्ञानी या अज्ञान के वशीवेश होकर व्यक्ति सफल जीवन को नहीं जी सकता। तो ज्ञान देने के लिए और जीवनोपार्जन के लिए। अब आता है उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु छात्रों को उपयुक्त तैयारी। माध्यमिक शिक्षा को कोरिलेट किया गया था, हम लोगों ने हंटर आयोग में किया था, प्राथमिक और माध्यमिक को उच्च शिक्षा तक ले गए थे। ठीक है, अभी आपने शुरू कल के वीडियो में देखा होगा। तो उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु छात्रों को उपयुक्त तैयारी, मतलब छात्र को ऐसा माइंडसेट कर दिया जाए कि माध्यमिक के बाद अपर माध्यमिक, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय तक व्यक्ति के अंदर यह जिज्ञासा हो जाए, वो जिज्ञासु हो जाए आगे की शिक्षा लेने के लिए। ठीक है, तो आपने देखा है माध्यमिक शिक्षा संबंधी संस्तुतियाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा संबंधी संस्तुतियाँ, विशिष्ट और उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए। कैसे हो उच्च शिक्षा? स्पेशल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। विशिष्ट और उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिससे विषय के विशेषज्ञों का निर्माण हो सके। इनका मानना था कि जब हम विशिष्ट मतलब स्पेशल एजुकेशन हो सकता है कि आप आजकल स्पेशल एजुकेशन की बात होती है जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए लेकर, लेकिन उनके समय स्पेशल एजुकेशन था किसी विषय में स्पेशलाइजेशन ले लेना, किसी विषय विशेष में विशिष्टता प्राप्त कर लेना। ठीक है, और प्राध्यापकों की नियुक्ति उन भारतीयों को वरीयता दिया जो यूरोपीय विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त हुई। ये देख लीजिए, हो गया। अंग्रेजों का पहचान, अंग्रेजों का छाप, अंग्रेजों की प्रभुता फिर आ गई। उच्च शिक्षा में जो प्रोफेसर या अध्यापक या प्राध्यापक होंगे वो अगर यूरोपीय विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त किए हों तो उनको नौकरी पहले दी जाए, उनको वरीयता दी जाए। ठीक, अब आते हैं स्त्री शिक्षा। अच्छा, हंटर आयोग ने अनुसूची या अल्पसंख्यकों के लिए भी बात की थी कि उनको शिक्षा दी जाए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनकी भाषा में दिया जाए। स्त्री शिक्षा की बात करने वाले हंटर आयोग ने बहुत ही अच्छा काम किया स्त्री शिक्षा पे। पहला उन्होंने बात किया कि बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग से बालिका विद्यालय खोला जाए, गर्ल्स स्कूल अलग से होनी चाहिए। ठीक, कंबाइन न करें। कभी कभी होता, आज का समाज है जो कि हम लोग को एजुकेशन में कोई हिचक होता नहीं है। उस समय का समाज जब 1882 की बात चल रही है,
उस समय का समाज है जहाँ पे लड़कियां लड़कों के साथ असहज महसूस करती थी या गार्जियन उनके साथ पढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं थे। यदा कदा ही एक इक्का दुक्का ही ऐसे केस मिलते हैं जहाँ लड़कियां निर्भीक होकर को एजुकेशन में पढ़ती थी। तो बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय खोले जाएं। इन विद्यालयों को सरकारी अनुदान देने की बात की गई। और अगला है बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। मतलब बालिका शिक्षा पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया, निःशुल्क हो, अलग विद्यालय हो और उनको सरकारी अनुदान मिले। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। आपने इसमें देखा होगा आप लोगों ने शुरू से कि हंटर आयोग 82 में आया। इसमें 20 सदस्यों में 7 भारतीय भी थे। फिर 600 पन्नों का विस्तृत प्रतिवेदन किया, जिसमें 600 पन्नों में से हम कुछ छाट के ले आए। 600 पन्नों में उन्होंने प्राथमिक, उच्च, विश्वविद्यालय तक के शिक्षा की बात की, स्त्री शिक्षा की बात की, अल्पसंख्यकों की शिक्षा की बात की। तो प्राथमिक स्तर जो मेन आपके आपके लिए जो उपयोगी है वो प्राथमिक संबंधित संस्तुतियाँ, जो उनका सुझाव था, माध्यमिक शिक्षा संबंधित संस्तुतियाँ और उच्च शिक्षा संबंधित संस्तुतियाँ, स्त्री शिक्षा, ये महत्वपूर्ण था। ये आज के वीडियो में इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। लॉर्ड कर्जन की जब शिक्षा नीति हम बात करेंगे तो 3 स्टेप में बात करेंगे। पहला स्टेप रहेगा शिमला सम्मेलन, शिमला समझौता नहीं, शिमला सम्मेलन। दूसरा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम। ठीक है, 1901, 1902, 1904। कल बात करेंगे। घर पर सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।